हेलो गाइस, मेरा नाम है अर्श और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल का नाम तो आप लोगों को पता ही होगा। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होता है। हम लोग अपने साइकोलॉजी को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। अगर हम लोगों को ज़्यादा लॉसेस हो रहा है तो उस लॉसेस को कम कैसे करें या फिर लॉस ना करने की कोशिश करें। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं पूरे बेसिक से लेकर डिटेल में समझाऊंगा। साथ ही साथ मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट दिखाऊंगा कि आप लोगों को जब वो देखोगे तो आपको समझ में आए कि मेरे को लॉसेस कितने हो रहे हैं, प्रॉफिट कितने हो रहे हैं। अगर लॉसेस हो रहे हैं तो वो क्यों हो रहे हैं, प्रॉफिट हो रहे हैं तो वो क्यों हो रहे हैं। अगर मेरा लॉस हो रहा है तो वो कितना हो रहा है, एसएल हिट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अगर मैं एसएल नहीं लगा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, एसएल लगा रहा हूँ तो क्या हो रहा है। सब कुछ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। विद प्रूफ मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। 14-15 पेज होगा, दिखाऊंगा एक एक करके तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होता है, इसको किस तरीके से हम लोग स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और इस पर हम लोग किस तरीके से काम कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा स्क्रीनशॉट और उस स्क्रीनशॉट को दिखाते दिखाते मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि मैंने इसमें क्या गलती करी, क्या सही करी, लॉसेज हुए क्यों हुए, प्रॉफिट हुए क्यों हुए। सब कुछ मैं आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो इतना तो आप कंफर्म है कि आपको ये समझ में आए कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कैसे हम लोग सही कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आएगा तो इसको शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए बिना वक्त गंवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती क्या है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज अ टर्म दैट इंक्लूड्स ऑल द इमोशंस एंड फीलिंग्स। आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है, बहुत अच्छी बात है। फंडामेंटल आता है, बहुत अच्छी बात है। चार्ट पैटर्न पूरा नॉलेज है, बहुत अच्छी बात है। हार्मोनिक पैटर्न सारा आपको पता है, बहुत अच्छी बात है। कैंडल स्टिक्स आपको पूरे डिटेल, मतलब आप स्टॉक मार्केट का पूरा एकदम जितना बेसिक्स एडवांस सब कुछ आपको पता है। आप बहुत अच्छा इसमें कर सकते हो। लेकिन अगर आपका साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं है देन आप जितने भी चीज़ सीखे हो ना उसकी फिर कोई वैल्यू नहीं है। बिकॉज आप जो ट्रेड ले रहे हो उस ट्रेड में लॉसेज हो रहे हैं, प्रॉफिट हो रहे हैं, ये सारा डिपेंड करता है किस पे, अपने साइकोलॉजी पे। अगर आपका साइकोलॉजी आपके कंट्रोल में नहीं है तो आपको पता है कि हमारा टारगेट क्या है, आपको पता है कि हमारा एसएल क्या है, बट फिर भी आप वहां तक वेट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं है। तो आपको इसी चीज़ को ठीक करना है और इसी चीज़ पे आपको काम करना है। वीडियो को ध्यान से सुनना, तभी आप लोगों को ये चीज़ समझ में आएगा। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेडिंग साइकोलॉजी में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ इंक्लूडेड होते हैं। तो सबसे पहले डर, लालच, नर्वसनेस, ये सारे चीज़ ट्रेडिंग साइकोलॉजी में आते हैं। इसको मैं भी आगे आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा। उससे पहले मैं यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ, ट्रेडिंग साइकोलॉजी द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग इज कॉम्प्लेक्स एंड टेक्स टाइम्स टू फुल्ली मास्टर। बिल्कुल ट्रुथ है। क्यों? क्योंकि आप एक दिन में, 2 दिन में, 3 या 4, 5 दिन, 1 हफ्ते में अपने साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस पे काम करोगे, तो अगर कंटिन्यूअसली आप इस पे वर्क करते चले जाओगे, करते चले जाओगे, तो आज से 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, सारे लोगों का अलग-अलग एक्यूरेसी होगा। लेकिन एटलीस्ट अगर आप 6 महीने तक इस पे धीरे-धीरे काम करोगे, तो 6 महीने के बाद आपका साइकोलॉजी इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आपको अगर पता है कि हमारा जो टारगेट है, आप उस टारगेट तक वेट करोगे। उससे पहले आपको 2 लाख का भी प्रॉफिट हो रहा है लेकिन फिर भी आप बुक नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको ये पता हो कि मेरा जो टारगेट है मार्केट वहां तक जाएगा, मैं वहां तक वेट करूंगा। क्योंकि ये आपका साइकोलॉजी बोलेगा। लेकिन अगर भी आप बिगिनर हो, आपको नहीं पता है, तो आपको देगा 2 लाख का प्रॉफिट, प्रॉफिट बुक। इस तरीके से आपको यहाँ पे काम करना होता है, इस तरीके से सोचना होता है। चलिए मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ और डीपली आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अब बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होता है? सबसे पहला काम होता है आपको अपने इमोशंस पे काम करना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। अब ये कौन कौन से इमोशंस होते हैं जो एक ट्रेडर एक्सपीरियंस करते हैं? फियर, डर, ग्रीड, लालच, एक्साइटमेंट, नर्वसनेस, ये सारे जो इमोशंस है ना, ये एक ट्रेडर एक्सपीरियंस करते हैं। और इसी सारे चीज़ों को आप लोगों को, इसी सारे चीज़ों पे काम करना होता है और ये सारी चीज़ों को आप लोगों को ठीक करना होता है। अगर आपने इस पे काम करना स्टार्ट कर दिया और इसको आपने ठीक कर लिया, और आपका टेक्निकल, फंडामेंटल, चार्ट, कैंडल्स तो पहले से ही था, और आपने अपने साइकोलॉजी को भी स्ट्रॉन्ग कर लिया, देन आप यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रेडिंग कर सकते हो। ये चीज़ मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, बट इस पे आपको जल्दी नहीं होगा। 1 दिन 2 दिन पहले ही बताया, इतना आसान नहीं होता है। इस पे आपको कंसिस्टेंसी मेहनत करना पड़ेगा, तब ये जाके एक दिन ठीक होगा। उसके बाद लिखा हुआ अंडरस्टैंडिंग फोमो। फोमो क्या होता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसको मैं आप लोगों को एक चार्ट ले जाता हूँ। चार्ट पे मैं आप लोगों को फ्लो चार्ट पे समझाता हूँ, तब आप लोगों को और अच्छे से डिटेल में ये चीज़ समझ में आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ आप फोमो ट्रेडर्स एक्सपीरियंस। फोमो ट्रेडर्स का क्या एक्सपीरियंस होता है उसको मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाता हूँ।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है, जब यहाँ तक मार्केट आएगा तो अब यहाँ पे जो फोमो ट्रेडर्स होंगे ना, उनको लगेगा यार इतना नीचे से इतना ऊपर तक मार्केट आ गया, अब लगता है मार्केट और ऊपर की तरफ जाएगा। आप यहाँ पे क्या करोगे, बाई कर लोगे। यहाँ पे आपने बाई क्यों किया, यहाँ पे आपको लालच, एक्साइटमेंट, इतना ऊपर गया अब मार्केट और ऊपर की तरफ जाएगा, आपने यहाँ पे खरीद लिया मार्केट नीचे। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हम लोग जहाँ पे खरीदते हैं वहीं से मार्केट नीचे गिर जाता है, आपने यहाँ पे खरीदा यहीं से मार्केट नीचे गिर गया। अब इतना नीचे आया तो अब यहाँ पे आपको लग रहा है डर, आप अपने क्या किया, यहाँ पे अपने पोजीशन को बेच दिया, मतलब सेल कर दिया। मतलब आपने यहाँ पे खरीदा कॉल ऊपर जाने के लिए, यहाँ पे मार्केट नीचे आ गया तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा लॉस हो रहा, आप आपने यहाँ पे लॉस को बुक कर लिया। फिर यहाँ पे जैसे लॉस को बुक करते हैं मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता है, फिर लोग बोलते हैं सर जहाँ पे खरीदते हैं वहां से मार्केट गिर जाता है, फिर जहाँ पे मार्केट गिर के हम लोग पोजीशन को क्लोज करते हैं लॉस में, फिर वहीं से मार्केट ऊपर चला जाता है। और ये जो साइकिल होता है ना, एक फोमो ट्रेडर्स के लाइफ में चलता रहता है कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली। क्यों? क्योंकि उनका साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं है। जब तक आपका साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। तो आपको इस चीज़ पे काम करना पड़ेगा, आपको ये समझना है कि मुझे एंट्री कहाँ करना है, आपका सेटअप क्या बन रहा है, आपके सेटअप के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड मिल रहा है नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ट्रेड नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। मिलेगा फिर मैं ट्रेड करूंगा, आपके पास ऐसा थोड़ी है कि आज ही भर का टाइम है, कल आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, कल मिलेगा कल ट्रेड करेंगे। तो इस तरीके से आप इसको ठीक कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को अपना स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे लिखा हुआ है अवॉइडिंग ट्रेडिंग मिस्टेक्स। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, जितने भी दुनिया में ट्रेडर्स है ना, हर एक ट्रेडर्स मिस्टेक्स करते हैं, लेकिन सक्सेसफुल वही होते हैं जो उस मिस्टेक से सीखते हैं, उसको सीखने के बाद उसको डायरी में नोट करते हैं और उस मिस्टेक को दोबारा कभी रिपीट नहीं करते हैं। एक सक्सेसफुल ट्रेडर और एक अनसक्सेसफुल ट्रेडर में यही डिफरेंस होता है। अनसक्सेसफुल ट्रेडर लॉसेस को देखता है कि मुझको इतना लॉस हो गया, अब मैं इसको प्रॉफिट में कैसे बदलूं। लेकिन जो सक्सेसफुल ट्रेडर होता है वो लॉसेस को नहीं देखता, वो ये सोचता लॉस हो गया कोई बात नहीं है, बट इस लॉस में मेरा क्या गलती था उस गलती को देखता है। बहुत डीपली समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। एक सक्सेसफुल ट्रेडर मिस्टेक्स खोजता है ट्रेड में, एक अनसक्सेसफुल ट्रेडर पैसा देखता है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या बनना है। तो अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आप पहले ये देखो कि मैंने जो गलती किया है उसमें क्या गलती था, उससे सीखो, नोट करो और उस गलती को दोबारा कभी रिपीट मत करो। जब आप जितना ज्यादा गलती करोगे उतना ज्यादा सीखोगे, जितना ज्यादा सीखोगे उतना कम आगे गलती होगा, अब जितना ज्यादा कम गलती होगा आपको आगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। लॉजिक वाली बात है ना। आप 100 गलती कर चुके हो, 100 गलती आपने 100 दिन में किया, अब आपने क्या किया, उस 100 गलती को नोट कर लिया, अब आपको ये समझ में आया कि ये 100 गलती करूंगा तो मुझको आगे भी लॉस होगा, अब आप इसको रिपीट नहीं करोगे। तो अगला जो 100 दिन होगा उसमें आपको प्रॉफिट होगा, 100 दिन के अगला 500 दिन में आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये गलती मैं करूंगा तो लॉसेस होगा, इसको मैंने ठीक किया, उसको आप रिपीट नहीं कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट होगा, कॉमन सी बात है। तो आपको क्या करना है, गलती करना है, उससे सीखना है, उसको रिपीट नहीं करना है। उसके बाद क्या है, लालच। सबसे इंपॉर्टेंट जो एक ट्रेडर का सबसे बहुत बड़ा मतलब दुश्मन होता है वो लालच होता है। इसको आपको कम करना है। लालच क्यों? क्योंकि अगर आपको 2000 का प्रॉफिट हो रहा है, आपका टारगेट हिट हो चुका है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि यार मार्केट यहाँ से तो अभी बुलिश था, इतना स्पीड में आ रहा और ऊपर जाएगा तो मुझको और प्रॉफिट हो सकता है, आप क्या करोगे, पोजीशन को होल्ड कर लोगे। मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है और नीचे की तरफ गिर जाता है, फिर बोलोगे सर मुझको तो इतना प्रॉफिट हो रहा था, मैंने बेचा नहीं, फिर मार्केट नीचे की तरफ गिर गया। क्यों? क्योंकि आपका टारगेट हिट था लेकिन फिर भी आपने अपने पोजीशन को क्लोज नहीं किया। अभी मैं जब आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा तो देखना प्रॉफिट कितना कम है, लॉसेस भी कम है, प्रॉफिट भी कम है, लेकिन है तो कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी के साथ आपको काम करना है, तो लालच कभी नहीं करना है। क्योंकि आपको प्रॉफिट एक दिन होगा, 10,000, 15,000, 20,000 एक दिन होगा, लेकिन आप डेली सोचोगे कि मुझको डेली डेली 20,000 का प्रॉफिट हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है बॉस। उसके बाद क्या है, रिस्क मैनेजमेंट। आपको अपना रिस्क को मैनेज करके चलना है, बिना स्टॉप लॉस का तो कभी ट्रेड करना ही नहीं है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या कि सर मैं एसएल लगाता हूँ, मार्केट वहीं पे आता है, एसएल हिट करके फिर ऊपर चला जाता है। क्योंकि आपका एसएल ही गलत लगा हुआ है। आप एसएल सही जगह लगाओ ना, जहाँ पे सारे लोग एसएल लगाते हैं वहाँ पे एसएल ही मत लगाओ। ये चीज़ आप तभी कर सकते हो जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा। किसी भी एक सेटअप पे आप 10 ट्रेड ले रहे हो और आपने उस पर एसएल लगाकर ट्रेड किया और 8 बार आपका क्या हुआ, एसएल हिट हो गया, तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी यार मैं जब 8 बार यहाँ पे एसएल लगा रहा हूँ ना तो मेरा एसएल हिट हो रहा है। नेक्स्ट टाइम जब आप उस पर ट्रेड करोगे तो आपको वहाँ पे एसएल, खुद आपको साइकोलॉजी बोलेगी यार यहाँ पे एसएल मत लगाओ, एसएल हिट कर देगा, 8 बार कर चुका है ऑलरेडी, फिर करेगा, ऊपर लगाओ थोड़ा। जब थोड़ा ऊपर लगाओगे तो आपका एसएल हिट ही नहीं होगा। लेकिन ये चीज़ तब समझ में आएगा जब आपका 8 बार एसएल हिट होगा, आपने 8 बार गलती किया होगा तब। 8 बार गलती करो, आगे 80 बार प्रॉफिट कमाओ। तो आपको रिस्क को मैनेज करना है, बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड नहीं करना है। एज अ बिगिनर पोजीशन साइज भी कम करके चलना। पोजीशन साइज कम रहेगा तो आपके साइकोलॉजी पे ये बहुत कम इम्पैक्ट करता है, कम लॉसेस दिखता है, कम प्रॉफिट दिखता है, तो वो आपको सही रहता है। आप ज़्यादा लॉट के साथ ट्रेड करोगे, 100 लॉट खरीद लिए हैं, 200 लॉट खरीद लिए हैं, तो वहाँ पे फ्लक्चुएशन ज़्यादा होगा, आप उसको सही तरीके से जज नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ एज अ बिगिनर कभी मत करना।
ठीक है। अब मैं एक बार चलता हूँ, मैं थोड़ा आप लोगों को अपना स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ और स्क्रीनशॉट दिखाते-दिखाते मैं आपको समझाता हूँ कि ये चीज़ मैंने किस तरीके से सही किया और किस तरीके से मैं जो गलती करता था उसको कैसे सीखता था। तो चलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले अपना स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। अब जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 16 पेज है। मैं आपको एक-एक पेज करके दिखाता हूँ, तब आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि ये फर्स्ट पेज है। अब देखना सब इंट्राडे में ही मैं ट्रेड करता हूँ। पोजीशन साइजिंग यहाँ पे लिखा होता है, इतना पे खरीदता हूँ, इतना पे बेचता हूँ, चार्जेस 0। अब देखना कि मैंने यहाँ पे क्या किया, 942 का ही प्रॉफिट किया। 900, 700, 190, 8000, 2000, 2000 का लॉस, 900 का 9000 का प्रॉफिट, 900 का प्रॉफिट। अब यहाँ पे आप इसको थोड़ा ध्यान से समझना। स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, ये नहीं कि मैं अपना प्रॉफिट दिखा रहा हूँ। आप ये देखो कि इसमें मैंने क्या कर रहा हूँ, क्या गलती कर रहा हूँ और क्या सही कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे मेरा क्या है, टारगेट हिट है, टारगेट हिट है। यहाँ पे मेरे को लगता था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मैं अपने पोजीशन को क्लोज कर दिया, एज सिंपल एज दैट। समझ में नहीं आ रहा, अनफेवरेबल कंडीशन, पोजीशन को क्लोज कर दो। प्रॉफिट है, थोड़ा सा प्रॉफिट, प्रॉफिट रख लो, थोड़ा सा लॉस, लॉस रख लो। समझ में नहीं आ रहा, पोजीशन क्लोज कर देना। टारगेट हिट, टारगेट हिट। अब यहाँ पे मेरा एसएल हिट, 100 क्वांटिटी था इसलिए थोड़ा ज्यादा लॉस है, बट यहाँ पे क्या हुआ, मेरा एसएल हिट हो गया। अब 2000 का ही लॉस है, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे अपना एसएल को हिट करवाया। अगर एसएल हिट नहीं कराता तो ये यहाँ पे मैंने जितना अमाउंट लगाया था सब चला जाता। आई थिंक ये एक्सपायरी का दिन था। मैंने अपना एसेट हिट कराया तो मेरे को 2000 का लॉस ही हुआ। उसके बाद देखो 9000 का प्रॉफिट, 900 का प्रॉफिट। तो इस तरीके से प्रॉफिट हो रहा है, इस तरीके से लॉस होता है। एसेल हिट होगा तो आपको कम लॉस होगा। अब मैं आपको वो भी स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा जहां मैं अपना एसेल नहीं लगाता हूँ, देन उसमें मेरे को कितना ज्यादा लॉसेज होता है। सेकंड पेज दिखाता हूँ आप लोगों को। 11,000 का लॉस, एसेल नहीं लगाया, 75 क्वांटिटी खरीद लिया था 231 रुपये में, 75 रुपये में बेचा था, एसेल लगाया ही नहीं, तो 11,000 का लॉस। ये क्यों हुआ? अगर मैं यहाँ पे एसएल लगाता, 231 पे खरीदा, अगर मैं 200 रुपये का भी एसएल लगा देता तो मेरे को कभी 11,000 का लॉस होता? नहीं होता। ये मैंने गलती करी। अब इंसान एक बार गलती करता है तो उससे नहीं सीखता, जब उस गलती को 3-4 बार रिपीट करेगा ना, फिर आपको समझ में आएगा। तो वो भी इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो उस पर भी आप लोगों को, आप जितना कम जल्दी सीख जाओगे ये आपके लिए बेटर होगा। मैं जल्दी नहीं सीखा तो मेरे को ज्यादा लॉसेज हो रहे हैं। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा तो और समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखो 11,000 का मेरे को क्या हो रहा है, प्रॉफिट, लॉसेज हो रहा है। यहाँ पे मेरा एसेल हिट, 413 पे खरीदा, 50 क्वांटिटी, 405 का एसेल था, एसेल हिट। अब देखो प्रॉफिट, 20,000 का प्रॉफिट। यहाँ पे मेरा टारगेट हिट, 293 में खरीदा था, 500 में बेचा था। इतना आप तभी होल्ड कर सकते हो, इतने पोजीशन के साथ इतना पॉइंट तभी कैच कर पाओगे जब आपको अपने सेटअप पे विश्वास होगा। मैं हार्मोनिक ट्रेडर हूँ, जब तक मेरा टारगेट हिट नहीं होगा मैं पोजीशन को क्लोज नहीं करूंगा। एटलीस्ट मेरा फर्स्ट टारगेट तो हिट होना ही होना है। हार्मोनिक ट्रेडर इस तरीके से ट्रेड करता है। 20,000 का प्रॉफिट, 1200 का, 4,000 का, 1500 का, 900 का। ये तो सारे प्रॉफिट है। लॉसेस में भी अभी आपको दिखाता हूँ। तो लेकिन देखो यहाँ पे मेरा क्या होता है, यहाँ पे एसएल हिट हो रहा है तो 430 रुपये का ही लॉस हुआ। लेकिन यहाँ पे मैंने एसएल नहीं लगाया तो मेरे को 11,000 का लॉस हो गया। आगे चलते हैं, तीसरा पेज दिखाता हूँ। अब देखो टारगेट, एसएल हिट हो रहा है, एसएल हिट हो रहा है, एसएल नहीं लगाया। अब यहाँ पे देखो इस दिन मैं एसएल नहीं लगाया था, एक्सपायरी का दिन था, खरीद के छोड़ दिया था उस दिन। आई थिंक मैं कुछ हुआ था मेरे साथ, तो मैं अपने पोजीशन को वापस देखा नहीं, तो ये मेरी मिस्टेक की वजह से 4,000 का लॉस। अगर देखता तो इतना लॉसेज नहीं करता। अब यहाँ पे देखो 6,000 का ही लॉस, 600 रुपये का लॉस है, 600 का ही लॉस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं अपना एसएल को हिट करा रहा था। एसएल हिट होगा तो आपको लॉसेस कम होंगे। प्रॉफिट भी ठीक है, कम है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझको प्रॉब्लम ही नहीं है कम प्रॉफिट से, लॉसेस तो नहीं हो रहे। पैसा सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग में। पैसा नहीं बचेगा कुछ नहीं कर सकते हो। यहाँ पे मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, 288 में खरीदा, मेरे को अब समझ नहीं आ रहा, मेरा सेटअप है लेकिन लग नहीं रहा था, ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। पोजीशन को क्लोज कर दिया 40 रुपए का प्रॉफिट पे। 20,000, 2,000 का, 2,200 का प्रॉफिट, टारगेट हिट। एसएल हिट हुआ, 900 का लॉस, 75 क्वांटिटी था इसलिए मेरा एसएल हिट हो गया। 37 पे खरीदा, 25 का एसएल था, एसएल हिट करा दिया मैंने। कोई बात नहीं है, मेरा एसएल हिट होगा, मैं उससे सीखूंगा। अब यहाँ पे देखो 5,000 का लॉस, एसएल नहीं लगाया, 125 पे खरीदा, 7 रुपये में बेचा, एसएल नहीं लगाओगे लॉसेज होगा। अब यहाँ पे देखो मेरा एसएल हिट हो गया तो 1,000 रुपये का ही लॉस है। दोनों सिनारियो देखो, 125 पे खरीदा, 7 रुपये में बेच रहा हूँ तो 6,000 का लॉस हो रहा है। 518 पे खरीदा, 482 में बेचा, एसएल हिट हो गया, 1,800 का ही लॉस है। अगर मैं एसएल नहीं लगाता तो यहाँ भी मेरा 4-5 हज़ार चला जाता। लॉजिक वाली बात है। अब यहाँ पे टारगेट हिट, टारगेट हिट, टारगेट हिट। ये टारगेट कितना था, 370 पे खरीदा था, 628 पे बेचा था। ये इतना देर तक आपने इतना पॉइंट को तभी कैच कर पाओगे जब आपको अपने सेटअप पे विश्वास होगा। और मैं हार्मोनिक ट्रेडर हूँ तो मेरे को अपने सेटअप पे पूरा ट्रस्ट है, तो मैं वहां पर इतना ज्यादा प्रॉफिट कर सकता हूँ। 50 क्वांटिटी है बॉस। अब लोग बोलते हैं कि 12,000 का प्रॉफिट 200 क्वांटिटी करके करते हैं, मैं मात्र 2 लॉट में 12,000 का प्रॉफिट करता हूँ। अब इस चीज को समझो कि मैं कम लॉट लगा के भी कितना परसेंट का रिटर्न ले रहा हूँ, 70% का रिटर्न एक दिन में इंट्राडे। ये देख लो, 4 रुपए का लॉस,
समझ में नहीं आ रहा था मुझको, 158 में खरीदा, एक ही लॉट था, मेरे को समझ में नहीं आया कि मैं यहाँ पे क्या करूँ, पोजीशन रखूँ नहीं रखूँ, लॉसेस था, कोई बात नहीं, मैं बेच दिया अपने पोजीशन को, क्योंकि मेरा पैसा बचना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए। फिर यहाँ पे एसएल हिट तो 1000 रुपये का ही लॉस, एसएल हिट होगा 1000, कम लॉस होगा। और आगे दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, देख सकते हो टारगेट, टारगेट नहीं है, मतलब यहाँ पे भी मैं अपने पोजीशन को क्लोज कर दिया था, समझ में नहीं आ रहा था। टारगेट हिट, टारगेट हिट, एसएल हिट का 400 का लॉस, एसएल हिट होगा 1000 का लॉस, समझ में नहीं आया पोजीशन क्लोज, समझ में नहीं आया पोजीशन क्लोज, एसएल हिट। हमेशा याद रखना, जितना आप एसएल लगाकर ट्रेड करोगे, आपका जब एसएल हिट होगा इट मीन्स कि वो ट्रेड आपका गलत था, और आपका अगर एसएल हिट हो रहा तो वो एक इंडिकेट करता है कि आपने जो ट्रेड किया था वो गलत ट्रेड था, आप उसको किस तरीके से आप सही करोगे ये आप पे डिपेंड करता है। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, नहीं तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, आप वीडियो को रिपीट करना। यहाँ पे एसएल मैंने नहीं लगाया था, 230 पे खरीदा, 94 पे बेचा था, 10,000 का लॉस, बिकॉज एसएल नहीं लगाया। 2000 का लॉस, 1700 का लॉस, ये इसमें भी मैंने एसएल नहीं लगाया, आई थिंक एसएल लगाया भी था तो बहुत ज़्यादा लंबा एसएल हो गया था, इसलिए 2500 का लॉस। इसमें एसएल हिट हो गया, एसएल हिट नहीं हुआ, ये तो एक्सपायरी के दिन का, 20 में खरीदा था, 2 में बेचा था, तो ये तो एक्सपायरी के दिन होता ही है। एसएल हिट, फिर टारगेट हिट, टारगेट हिट, टारगेट हिट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलते हैं आगे, 6th पेज दिखाता हूँ आप लोगों को। एसएल हिट, एसएल हिट, सबका टारगेट हिट, 1700, 1200, 100, 3000, 400, 1700। मैं इतना ही प्रॉफिट में खुश रहता हूँ यार। आप सोचोगे कि एक दिन में 2 लाख कमा लूँ, तो एक दिन में 2 लाख कोई नहीं कमा सकता है, लेकिन एक दिन जरूर कमा सकता है। तो आप यहाँ पे देखो, एसएल हिट नहीं, एसएल नहीं लगाया, 7000 का लॉस, समझ में नहीं आ रहा, पोजीशन क्लोज, एसएल हिट, एसएल हिट, एसएल हिट, फिर प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट। और आगे चलते हैं, यहाँ पे देखो प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, इसमें एसएल हिट, टारगेट समझ में नहीं आया, पोजीशन क्लोज, टारगेट हिट, टारगेट हिट, टारगेट हिट, टारगेट हिट, टारगेट हिट, टारगेट हिट, पोजीशन क्लोज, एसएल हिट, सॉरी उसमें। अभी मैं आगे चलता हूँ और अपना 10th पेज दिखाता हूँ, वेट। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, टारगेट हिट, एसएल हिट, टारगेट 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 टारगेट, कम प्रॉफिट हो रहा है, कोई बात नहीं है, आई एम वेरी हैप्पी। आप लेकिन प्रॉफिट कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूसली कर लो, धीरे धीरे ही करो, कम ही करो, लेकिन कंटिन्यूसली करो। प्रॉफिट, एसएल हिट, प्रॉफिट प्रॉफिट, एसएल हिट, एसएल हिट। अब यहाँ पे ध्यान से समझो इस चीज को, एसएल हिट हो रहा तो 1000 रुपये का लॉस हो रहा है, एसएल हिट हो रहा तो 450 का हिट लॉस हो रहा है, एसएल हिट हो रहा तो 227 का लॉस हो रहा है, टारगेट हिट हो रहा है 3000 का प्रॉफिट, 3000 का प्रॉफिट, 3000 का प्रॉफिट, 2000 का प्रॉफिट। यहाँ पे समझ में नहीं आया तो पोजीशन क्लोज। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं हार्मोनिक ट्रेडिंग करता हूँ। हार्मोनिक ट्रेडिंग में जो मेरा स्टॉप लॉस होता है वो बहुत छोटा होता है, टारगेट जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू स्टॉप लॉस। तो मेरे को टारगेट ज्यादा होता है और स्टॉप लॉस कम होता है। अगर आपको हार्मोनिक ट्रेडिंग में सीखना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और वहां पे ज्वाइन करने के बाद अभी बैच 3 स्टार्ट होने वाला है एज 26 जनवरी, रिपब्लिक डे से आज मेरा तीसरा बैच स्टार्ट होगा। अगर आप बाद में इस वीडियो को देख रहे हो, आज के बाद देख रहे हो कभी भी, तो इसके बाद मैं नेक्स्ट बैच स्टार्ट करते रहूंगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करना ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहे कि कब कौन सा बैच स्टार्ट हो रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी, आप मैसेज भी कर सकते हो, या ग्रुप का लिंक है वो भी ज्वाइन कर सकते हो। अब मैं थोड़ा आपको ये भी पेज दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, टारगेट हिट, और जब मेरा एसएल हिट हो रहा 400 का लॉस, 800 का लॉस, टारगेट हिट, टारगेट हिट, एसएल हिट हुआ 1300, फिर समझ में नहीं आया, पोजीशन क्लोज, समझ में नहीं आया तो कम प्रॉफिट में ही अपने पोजीशन को क्लोज। अब देख रहे हो 201 में खरीद रहा हूँ, 199 में बेच रहा हूँ। क्यों बेच रहा हूँ? क्योंकि मुझको समझ में नहीं आ रहा कि इस ट्रेड में मेरे साथ क्या हो सकता है, और जब समझ में ना आए अनफेवरेबल कंडीशन में अपने पोजीशन को क्लोज कर देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, इस चीज को आप लोग ध्यान से समझना। और स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखो, 700 का प्रॉफिट, एसएल हिट हो गया, लॉसेस कोई बात नहीं, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, एसएल हिट, प्रॉफिट, फिर यहाँ पे एसएल नहीं लगाया, एक्सपायरी का दिन था, 110 पे खरीदा था, 24 में बेचा था। मेरे साथ तभी जो मैं गलती रिपीट कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ, एक्सपायरी के दिन एसएल नहीं लगा पा रहा हूँ। तो अब ये तो अभी मैं बना रहा हूँ, ये थोड़ा पुराना स्क्रीनशॉट है। अब जो मैं ट्रेड करता हूँ, अब मैं इतना लॉसेज एक्सपायरी के दिन भी नहीं करता हूँ। बट ये तभी हो रहा है जब मैं इसमें थोड़ा ज्यादा लॉस किया, तब मुझको ये चीज समझ में आया, और उस गलती से मैं अब सीख चुका हूँ, अब उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो, एसएल हिट, यहाँ पे बहुत कम, ज़्यादा एसएल बड़ा हो गया था, या फिर मैंने यहाँ पे एसएल नहीं लगाया, तो यहाँ पे मेरे को लगभग 4500 का लॉस। फिर प्रॉफिट प्रॉफिट, यहाँ पे एसएल हिट हो गया, बहुत हैप्पी। फिर यहाँ पे प्रॉफिट, मतलब ये प्रॉफिट मेरे इस लॉस को पूरा कवर कर दिया, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। यहाँ पे टारगेट हिट, यहाँ पे मैंने 150 क्वांटिटी भी लिया था। फिर यहाँ पे समझ में नहीं आया तो पोजिशन क्लोज, फिर यहाँ पे प्रॉफिट। आगे बढ़ते हैं, 2 स्क्रीनशॉट और है वो भी दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, वेट। ये रहा, एसएल हिट हो गया, 800 का लॉस, कोई बात नहीं है, 1000 का प्रॉफिट, लॉस कवर, बात खत्म।
फिर प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट, फिर यहाँ पे मेरा क्या हुआ, एसएल हिट हो गया, फिर यहाँ पे 5000 का प्रॉफिट हो गया, टारगेट हिट हो गया, जो मेरा टारगेट था उसको मार्केट ने अचीव कर लिया, मेरा पोजीशन क्लोज। अब ये रहा लास्ट स्क्रीनशॉट, इसमें मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। अब यहाँ पे देखोगे तो 900 का मेरा एसएल हिट हो गया, फिर प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट, फिर एसएल हिट, फिर यहाँ पे मेरे को 10,000 का प्रॉफिट, फिर तीनों में मेरा एसएल हिट हो गया। अब ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूँ, ध्यान से ध्यान से। लॉसेस कितना कम है, 800 का लॉस है, 800 लगभग मेरा लॉसेज जो है ना, ज्यादातर 80% ऑफ लॉसेज जो होगा वो 1000 के अंदर होगा, और कुछ लॉसेज होगा जो 1000 से लेकर 2000 के बीच में होगा। बाकी जो होगा जिसमें मैं एसएल हिट लगाया नहीं होगा उसमें मेरे को 6 से 7000 का लॉस होगा। तो वो 6 से 7000 का लॉस इसलिए हो रहा है कि मैंने एसएल नहीं लगाया, अगर एसएल लगाता तो यहाँ पे मेरे को ये भी इतना ही लॉस होता उस ट्रेड में भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट, इस एसएल लगाना बहुत जरूरी है, और इस ट्रेड में अगर मेरा एसएल हिट हुआ तो मैं समझूंगा कि इसमें मैंने क्या गलती करी। अब इस गलती को आप जितना जल्दी सीख जाओगे उतना जल्दी आपका ये एसएल हिट होना कम करेगा। अब मेरा ये प्रॉफिट सारे लॉस को कवर कर देगा, लेकिन इसमें आप इतना पोजीशन 200 क्वांटिटी खरीदे हुआ हूँ, 93 में खरीदा था, 144 में बेचा था, मतलब इसमें मैंने टोटल कितना पॉइंट कैच किया। इंट्राडे ही आप देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि अब मैंने यहाँ पे कोई ओवरनाइट पोजीशन होल्ड करके रखा, इंट्राडे ही खरीद रहा हूँ। जितना भी स्क्रीनशॉट देखा है सब में इंट्राडे है, मतलब अगर यहाँ पे मैं कितना पॉइंट कैच किया हूँ, 7 और 6, मतलब 51 पॉइंट मैंने यहाँ पे टोटल लिया है। तो 51 पॉइंट अगर मैं इंट्राडे में कर रहा हूँ, फिर मेरे को 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है यार। आप पॉइंट कम रखो, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, लेकिन मैं जो आपको हार्मोनिक ट्रेडिंग बताता हूँ उसमें आप पॉइंट देखोगे तो 100 पॉइंट तो मिनिमम मिल ही जाता है आप लोगों को। तो वो सीखना है तो ग्रुप जरूर ज्वाइन करना। आज के इस वीडियो में आप लोगों को समझाया कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होता है, किस तरीके से आप गलती कर रहे हो तो उसको सीखो। आपको मैं प्रॉफिट लॉस बस इसलिए दिखाया ताकि आपको समझ में आए कि जो चीज़ बता रहा हूँ वो एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप लोग भी इस चीज़ को सीखोगे तो आपको भी समझ में आएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो सब लोगों के साथ इसको शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग लाइव क्लास में, क्योंकि अभी मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रहा हूँ, आज रिपब्लिक डे था, मेरा ऑफ था, छुट्टी पे था, बैठा हुआ था, तो मैं इस पे वीडियो बनाते क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बना के मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, आप लोग देखना। और अगर आपको लाइव क्लास, जैसे मैं डेली 8 बजे लाइव क्लास लेता हूँ, वहाँ पे अपना डाउट वगैरह सब कुछ पूछ सकते हैं, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा काम, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप ग्रुप है, ज्वाइन कर लो, मेरा नंबर है, ज्वाइन नहीं कर पा रहा मैसेज कर दो, मैं आपको ऐड कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।